हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। मैं यहाँ आपको क्लास 6 का फुल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस सब्जेक्ट का मैं फुल कंटेंट हर उसका चैप्टर वाइज देने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आप यकीन रखोगे, अगर मेरे से पढ़ने आप आए हो, मैं अगर यूट्यूब पे आया हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो वो एक अप टू लेवल तक होगा। मैं जो भी आपको दूंगा अप टू लेवल तक दूंगा। 6th क्लास का साइंस अगर पढ़ाऊँगा तो 6th क्लास के बेसिक जो नीड है उसके ही अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। उसमें हर चीज़ को मैं अप टू लेवल मीन्स क्या होता है कि जिस क्लास का मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे जितना उस चीज़ का रिक्वायरमेंट डिमांड है वो आपको फुलफिल किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। जिस तरह से मैं आगे का सब पढ़ाऊँगा, आगे का 6 का जितना भी चैप्टर होंगे वो पढ़ाऊँगा, जो आएगा वो आपको बताऊँगा। 7th क्लास के 8th क्लास के आएंगे, उसके बाद जिस तरह से उसके लेवल अप होंगे उस तरह से मैं अपना लेवल उसमें इंक्रीज करते हुए जितना डिमांड रिक्वायरमेंट होगा उस चीज़ को आपको बताऊँगा। तो चलो मेन मुद्दा पे आते हैं और मैं 6th क्लास के साइंस को आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं 6th क्लास का साइंस स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका है फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम्स, ये आपका चैप्टर्स हो गया। चैप्टर्स का ये नाम हो गया आपका फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम या फ्रॉम वेयर डज इट कम्स। सो बेसिकली ये आपका चैप्टर हो गया। इसमें सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपका सब टॉपिक होता है फूड वैरायटी। आप मेरे साथ नोट्स करते चलें, अगर जहाँ पे आपको डिमांड है नोट्स करने का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप नोट्स करते चल सकते हैं। तो आइए फूड वैरायटी पढ़ते हैं। तो फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम या फ्रॉम वेयर डज इट कम्स, इसके अंदर एक चैप्टर एक सब टॉपिक आता है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी एक्चुअली होता क्या है, तो आप देखिए लोग जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। लोग जो हैं वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं। डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया है एक वास्ट डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में देखने को मिलता है। तो डिफरेंट स्टेट्स का कल्चर बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे फूड जो होती है, फूड भी क्या होती है वो डिफर करती है स्टेट वाइज, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, उस हिसाब से चीज़ें जो होती है अलग हो जाती है। वहाँ का प्रोडक्शन डिफर करता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें होती है। इन्वायरमेंटल बेसिस पे भी होती है चीज़ें। तो उतना डीप में ना जाएं, आप सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि 6th क्लास का मैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जितना डिमांड है सिर्फ उस पर ही बात करते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में फूड डिफर करता है। तो अगर आप आसपास के फ्रेंड से बात करोगे, आप क्या खाते हो, अगला बंदा क्या खाता है, तो सब जो एक दूसरे का खाने का तौर तरीका होता है या एक बेसिस जो होती है डेली बेसिस पे, आज आप खा रहे हो, फिर आप डिनर करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खाते हो। आप आज जो खाए हो फ्रेंड आपका कुछ और खा रहा होगा। तो बेसिकली अगर स्टेट वाइज भी देखते हैं तो वैसा ही डिफर करता है, तो फूड डिफर करता है। तो अगर आप मान लेते हो कि साउथ इंडिया का देखते हो, अगर आप साउथ इंडिया में देखते हो क्या चलता है, कल्चर वहाँ का क्या है, तो बेसिकली साउथ इंडिया में आपको इडली सांभर ये सारी चीज़ें खाने को मिलता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली और भी चीज़ें हैं, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करते हो, ठीक, तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब स्टेट में, तो पंजाब स्टेट में बेसिकली आपको क्या मिलता है, पंजाब स्टेट में बेसिकली आपको मक्के की रोटी होती है, ठीक है, मक्के की रोटी बेसिकली खाने को वहाँ मिलेगा, ठीक है। दाल वगैरह होती है वहाँ, ठीक, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस होती है वो वहाँ पे देखने को मिलती है, वहाँ पे खाने को मिलती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हो, अगर सपोज वेस्ट बंगाल स्टेट की अगर बात करते हो, वहाँ पे आपको बेसिकली लोग फिश, राइस ये बड़ा डिमांड में होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखने को मिलेगा आपको फूड वैरायटी में। तो फूड वैरायटी एक्चुअली कुछ और नहीं होता, फूड वैरायटी यही होता है, ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स। तो क्या है, क्या कल्चर है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर हम डिफरेंट फूड आइटम्स की बात करते हैं तो क्या होता है डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक। जैसे अगर हमने राइस कुकड करते हैं, मैं कुकड किया राइस, ठीक, तो ये फूड वैरायटी में अगर हम डिफरेंट फूड आइटम्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैं लिखता हूँ डिफरेंट फूड आइटम्स,
तो डिफरेंट फूड आइटम्स में आप देख लो, कुकड राइस, अगर हमने राइस बनाया है तो क्या होता है, तो अगर तुम कुकड राइस कर रहे हो तो जैसे ही कुकड राइस करते हो तो ये राइस कैसे बनता है, किस चीज़ से मिलके बना है, तो ये हम डिफरेंट जब बात कर रहे हैं तो उसमें कुकड जब राइस हम कर रहे हैं तो वो कुकड राइस जो होता है वो क्या क्या चीज़ मिलके वो राइस बना, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स का बात कर रहे हैं कुकड राइस का। तो कुकड राइस में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो सामान उसमें यूज हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं कुकड राइस में। तो बेसिकली आप राइस प्लस वाटर, राइस और वाटर को आप मिला दो और बॉयल कर दो तो आपको राइस कुकड हो जाता है, बॉयल्ड कुकड राइस हो जाता है। ऐसे तो राइस आप बनाने के लिए बॉयल भी बना सकते हैं, लेकिन बॉयल्ड अगर कुकड राइस की बात करते हैं हम, बॉयल्ड कुकड राइस की बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स उसका क्या होता है कि सिर्फ राइस और वाटर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर यही हम कुकड राइस की जगह हम क्या करते हैं, कुकड करते हो अगर तुम वेजिटेबल्स सपोज, ठीक है, क्या कुक कर रहे हो, वेजिटेबल्स कुकड कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपका इंग्रेडिएंट्स क्या आने वाला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो इंग्रेडिएंट्स आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपका जो इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाला है, बताइए, सोचिए, आप लोग सोच सकते हैं, 6 क्लास के स्टूडेंट सोचिए। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज जो आपके होने वाले हैं, सो ऑब्वियस सी बात है वेजिटेबल तो यूज होगा ही, फिर आपका वाटर भी यूज होगा, उसके बाद आपका ऑयल यूज हो जाएगा, उसके बाद आपका स्पाइस यूज हो जाएगा, मसाला, उसके बाद आपका साल्ट यूज हो जाएगा। बेसिक चीज़ जो है ये चीज़ आपके यूज होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये मिलके आपका कुकड राइस का इंग्रेडिएंट्स ये हो गया, कुकड वेजिटेबल का इंग्रेडिएंट्स ये हो गया। उसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। सपोज करते हैं आप रोटी बनाना चाहते हैं, ब्रेड बनाना चाहते हैं, ठीक है, रोटी, ठीक है, आप रोटी को कुकड करना चाह रहे हो तो एक्चुअली इसका इंग्रेडिएंट्स बताइए, तो सेम वे इसका भी इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएगा, तो इसका भी इंग्रेडिएंट्स आपका इटसेल्फ ब्रेड प्लस वाटर, अगर आप मिला देते हैं तो आपका रोटी कुकड हो जाता है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स है जो हम आइटम को कुकड कर रहे हैं उसके लिए और भी चीज़ें जैसे तावा यूज होता है, फायर चाहिए उसको हीट करने के लिए बेसिक, लेकिन वो जो आइटम कुकड हुआ है वो आइटम इटसेल्फ क्या कंटेंट करता है, मैं उस चीज़ का बात कर रहा हूँ। रोटी कुकड होने के बाद हुआ तो रोटी जो इटसेल्फ क्या है, किस चीज़ का मिक्सचर है, किस चीज़ से बना, तो इटसेल्फ वो इंग्रेडिएंट किसका है, ब्रेड वाटर का। वेजिटेबल्स उसी तरह से किसका है, वेजिटेबल वाटर ऑयल स्पाइस साल्ट का, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ओके, ऑल राइट, डन। one another example if you want to take, then you can take it. Suppose I am choosing another example for you. Another is dal. So can you name it, what is the ingredient used to cook dal? So same way dal itself yani pulses, there are different kind of pulses, you can use anyone. So you use one type of pulses, yeah, you can use different type of pulses, mixture of pulses, and basic need is that, and another is water, while spice, salt. So you can see, आप देख सकते हैं ये कि हर जगह पे कुछ चीज़ें कॉमन हो जा रही है, जैसे वाटर, कुछ चीज़ें में साल्ट। जैसे अगर मैं कुकड वेजिटेबल और कुकड दाल की बात करता हूँ तो मेरा क्या हो जा रहा है, ये आइटम लगभग सेम हो जाएगा। वेजिटेबल्स को अगर हटा दो तो सिर्फ यहाँ पे पल्सेस आ जाएंगे, कोई भी पल्सेस आप चूज कर सकते हैं, प्लस ये सारे आइटम रिमेनिंग आइटम, ठीक है, ये रिमेनिंग आइटम यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज़ें में देख रहा हूँ आप वाटर, ऑयल, स्पाइस, साल्ट यूज सेम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होता है फूड वैरायटी ये ख़त्म होता है। नाउ इसका जो होता है फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम्स, या वेयर डज इट कम्स, या तुम आप लिख सकते हो वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, कम्स फ्रॉम, you can also write in this way. If you want then you can remove this, okay. So another topic is food materials and sources. So note, now I am going to remove it. Hope you are already noted. Please note it. I think you have done now. If you are not done it now, then don't worry, just pause and after that note it.
दूसरा सब टॉपिक आपका है, क्या है दूसरा सब टॉपिक आपका आ जाता है फूड न्यूट्रिएंट्स एंड सोर्सेस। न्यूट्रिएंट्स एंड सोर्सेस अभी आप जो पढ़ें, ठीक है, तो अभी आप जो पढ़ें तो उसका न्यूट्रिएंट्स बाद में आएगी, फूड मटेरियल्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स चैप्टर अलग होगा, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अभी आप जो पढ़ें उसमें आपको देखने को मिला होगा कि जो भी फूड मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो एक्चुअली आ रहा है। जैसे अगर फूड मटेरियल का हम बात कर रहे हैं, राइस बात किए आपको हम, तो राइस एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ठीक। वेजिटेबल्स का बात कर रहे थे, ठीक। तो अगर आप एक पल के लिए सोच के देखो कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये राइस आ रहा है, कहाँ से ये सोर्स कहाँ से ये राइस आ रहे हैं, कहाँ से ये वेजिटेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका सोर्स बताइए आप लोग। गेस किए आप लोग, नहीं गेस कर पाए, होप बहुत लोग गेस किए होंगे। देखिए राइस जो है या वेजिटेबल्स जो है क्या है, वो प्लांट से आ रहे हैं, ये इसका सोर्स प्लांट है। अगर हम राइस का बात करते हैं तो एक्चुअली उसको पैडी बोलते हैं, आप खेतों में देखते होंगे वो एक लाइन से जो बोया हुआ रहता है, ठीक है, राइस का या फिर वीट का होता है, बोया हुआ रहता है, तो वो चीज़ वही प्लांट में अगर वीट राइस का देखा हुआ है तो बेसिकली इसको पैडी बोलते हैं, जो बोया हुआ रहता है फुल्ली लाइन से, ठीक है। वेजिटेबल्स का भी उसी तरह से, सारे क्या है प्लांट्स के थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। तो फूड मटेरियल जो राइस हुआ एक फूड मटेरियल, वेजिटेबल्स हुआ एक फूड मटेरियल, तो इसका सोर्स एक्चुअली प्लांट है, ठीक है। तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में हमने आपसे बात कर ली है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्स, ठीक है, फूड जो है उस जैसे अगर आप और भी देखते हैं एनिमल के बारे में, अगर हम मानते हैं अगर कोई चीज़ है जो एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं जिसका सोर्स एनिमल है, बताइए कुछ। जैसे एनिमल का सोर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मिलता होगा मिल्क, मीट, ठीक, मिल्क जो होता है, मीट जो होता है, ठीक। और आप बता सकते हैं कुछ, सोचिए, नहीं सोच सकते, सोचिए। एग और भी बहुत तरह से चीज़ें होती हैं जो एनिमल से ऑब्टेंड होती है। तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मिल्क, मीट, एग जो है जो हम लोग एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं। तो ये चीज़ें जो हुई आपको फूड मटेरियल एंड सोर्सेज का बात होता है, ठीक है। अब फूड आइटम्स की बात करते हैं, इसी में क्या क्या फूड आइटम्स है। सपोज करते हैं हम एक फूड आइटम्स उठाते हैं इडली, ठीक, ये एक फूड आइटम्स है। तो अब ये फूड आइटम्स तो है इडली, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या सोर्स है, इसको सोर्स नहीं बोलते हैं, इसका क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम यूज करके इडली बनाते हैं। तो अगर इडली आपको बनाना है तो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, इस पर क्या क्या सामान यूज होता है, तब जाके आपका इडली बनता है, ठीक। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बताइए, इडली जैसे है, अगर हम राइस यूज करते हैं, साल्ट यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, ठीक। राइस इडली बनाने के लिए आपको राइस यूज करना पड़ेगा, साल्ट यूज करना पड़ेगा, वाटर यूज करना पड़ेगा, आपको उड़द दाल भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उड़द दाल ये यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे यूज कीजिएगा, ये इंग्रेडिएंट्स आप यूज कीजिएगा तो आपका ये फूड आइटम्स इडली बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप यूज कीजिएगा तो बन जाएगा। इसका सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है मतलब ये कहाँ से मिल रहा है। जैसे राइस, इसका राइस अगर हम सोर्स देखते हैं क्या है, तो एक्चुअली राइस कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक। तो इसका सोर्स ये हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गया, ठीक है। इडली इस तरह से बन जाएंगे आपका। इसी तरह से आप एग्जांपल लेने के लिए बहुत सा ले सकते हैं। अगर आप चिकन करी लेना चाहते हैं, सपोज चिकन करी आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें तो होंगी जो बहुत कॉमन होगी, जैसे कि साल्ट, सबसे पहले साल्ट लिख दीजिए, वाटर लिख दीजिए, चिकन इट सेल्फ हो जाएगा, मसाले हो जाएंगे आपके, स्पाइस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो होंगी चिकन में इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। साल्ट हो गया, वाटर, चिकन इट सेल्फ। और आप या तो जो ऑयल यूज कर सकते हैं या आप घी यूज कर सकते हैं। अब इसका सोर्स क्या होगा, ठीक।
तो जैसे चिकन का तो सोर्स एनिमल हो जाएगा, ठीक, इसका सोर्स क्या हो जाएगा, एनिमल। अगर आप ऑयल या घी का बात करते हैं तो ऑयल कहाँ से आता है, ऑयल एक्चुअली प्लांट से आता है, तो ऑयल का सोर्स क्या हो जाएगा, प्लांट। और घी का सोर्स क्या हो जाएगा, एनिमल। घी आपको एनिमल से आता है, ठीक, घी जो होता है आपका एनिमल से आता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअली दिस वे विद चिकन करी। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो खीर ले सकते हैं एग्जांपल। खीर, खीर कैसे बनेगा भाई, बताइए खीर कैसे बनेगी। देखिए खीर जो है मिल्क बन जाएगा, राइस बन जाएगा, ठीक, वाटर बन जाए रहेगा। मिल्क कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। राइस कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ठीक। तो ये जो होता है इसका सोर्स हो गया। और ये आपका मैंने खीर कैसे, खीर जो है एक फूड आइटम्स है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें क्या क्या यूज करना है, तो मिल्क और राइस, मिल्क राइस वाटर यूज करेंगे तो ये खीर हमारा बन जाएगा। अगर मिल्क का बात करते हैं तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मेरा मेन चीज़ क्या है, फूड मटेरियल्स ये और उसके सोर्सेस मेन है टॉपिक, तो उस पर हमको कंसीडर करना है ज़्यादा। तो मिल्क जो है वो हमको एनिमल से मिलेगा। मिल्क में आप देखते होंगे बेसिकली गोट है, बुफेलो है, ये सारे मिल्क देते हैं, कौ देते हैं। राइस जो है प्लांट से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम शुरू में भी आपको बताएं कि राइस फूड वैरायटी में भी बताया था आपको। तो ये चीज़ें आपका कंप्लीट यहाँ होता है कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, ये जो सब टॉपिक है इसके अंदर कि फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, वो कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बता दिया राइस कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वाटर, चिकन जो भी है वो चीज़ें आपको सामने आपको एलेबोरेट करके मैंने समझा दिया है। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो आता है वो हम आपको नोट्स करते हैं कि प्लांट का पार्ट्स, ओके, एंड एनिमल प्रोड्यूसेस, एनिमल का जो प्रोडक्ट है एज ए फूड क्या है। प्लांट का जो पार्ट्स होता है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ये आपका सब टॉपिक आता है इसके अंदर, ठीक, कि प्लांट का पार्ट्स और एनिमल का प्रोडक्ट्स एज फूड। तो आप अब देखते होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लांट का पार्ट्स, अगर हम प्लांट के पार्ट्स में देखते हैं कि क्या क्या प्लांट का पार्ट्स है जिसको हम एज ए फूड यूज करते हैं, जैसे हम एज ए फूड उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लांट्स के पार्ट्स में आपको बहुत से आते हैं, जैसे फ्रूट्स आते हैं। ये एक प्लांट आप लेते हैं तो उसमें फ्रूट्स, फल भी लगते हैं, उसमें स्टेम भी होता है, उसमें रूट्स भी होते हैं, उसमें लिव्स भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं उसमें, ओके। और बताइए क्या क्या होते हैं, स्टेम, रूट, लिव्स हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर भी होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। ये जो है उसका पार्ट हो गया आपका, फ्रूट हो गया, लिव्स हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, ये सारे पार्ट हो गए। अब देखिए प्लांट के पार्ट एज ए फूड हम बात कर रहे हैं, एज ए फूड बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जो को फ्रूट के, जैसे अभी देखिए फ्रूट्स के बारे में हम बात करते हैं तो एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक, ये खाने लायक है। जो फ्रूट प्लांट का एक पार्ट है जो फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, उसको हम खाते हैं। लेकिन अब बेसिकली आप ये सोचने की कोशिश कीजिए एक मिनट के लिए कि अगर देखिए अभी डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ऑवरी जो होता है, जब फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, तो ऑवरी एक पार्ट होता है जहाँ पे फ्रूट जो होता है एक्चुअली बनता है, वहाँ पे भी फॉल्स फ्रूट होते हैं जहाँ पे ऑवरी में नहीं बनते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, वो जब टाइम आएगा तब वहाँ पे मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊँगा। फ्रूट जो है अभी एप्पल, मैंगो हो गया, स्टेम फ्रूट का को, जैसे एप्पल, मैंगो हो गया, तो ये फूड हम लोग यूज करते हैं। स्टेम में क्या क्या पार्ट होता है जो एज ए फूड हम लोग यूज करते हैं, सोचिए। स्टेम में क्या क्या पार्ट होता है, रूट्स में क्या क्या पार्ट होता है, लिप्स में क्या क्या पार्ट होता है, फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट होता है, ठीक। लिप्स में आप तो देख सकते हैं स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, बंदा गोभी, स्पिनच आपका साग, ये जो होता है लिप्स होते हैं एज ए फूड यूज करते हैं। रूट्स में आप देख सकते हैं, स्टेम में आप पहले देख लीजिए, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, ये सब यूज करते हैं। रूट्स में आप देख लीजिए तो रूट्स में आपका कैरेट हो जाता है, टर्निप हो जाता है, ठीक।
फ्लावर में एक पंपकिन फ्लावर आता है, शायद आप लोग खाए होंगे। पंपकिन फ्लावर क्या होता है कि राइस जो होता है, चावल, उसको एकदम बारीक आप पीस दीजिए। उसके बाद उसको एक लिक्विड पेस्ट की तरह बनता है। लिक्विड पेस्ट की तरह बनाने के बाद उसको पंपकिन को उसमें डाल के उसके बाद ऑयल में फ्राई करने के बाद खाना में बड़ा मज़ा आता है। तो ये पंपकिन वो फ्लावर की तरह यूज होता है, जो कि एज ए ईडेबल पार्ट है खाने लोग। तो ये पंपकिन हो गया। तो एक्चुअली हम आपके रूट्स का एग्जांपल दे दिए। रूट्स में आपका रेडिश भी होता है, ठीक है, टर्निप भी होता है, कैरोट भी होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ये रूट्स के। तो बेसिकली आपका ये सारी चीज़ें हो गई। रेडिश हो गया, कैरोट हो गया, टर्निप हो गया, और स्वीट पोटैटो। रेडिश भी आप डाल सकते हैं, स्वीट पोटैटो डाल सकते हैं, कैरोट डाल दिए, पोटैटो डाल दिए हैं। उसके बाद आप स्टेम में पोटैटो, जिंजर, गार्लिक भी होता है, यहाँ आप डाल सकते हैं जिंजर, गार्लिक, ठीक है। ये आपका प्लांट पार्ट्स में जो फूड क्या इस्तेमाल करते हैं ये आपको लिखवा दिया मैंने। एनिमल प्रोडक्ट्स में एज ए फूड क्या इस्तेमाल करते हैं ये भी हम आपको नोट्स करवा देते हैं, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक प्लांट है तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी एक ही पार्ट खाया जाए, ऐसा भी नहीं है। जैसे मस्टर्ड सीड, ये एक प्लांट है, इसका 2 चीज़ खाया जाता है, ठीक। अगर इसका हम सीड लेते हैं और इसका हम लीव लेते हैं, ठीक, तो सीड जो होता है जो वाइल हम लोग खाते हैं, और लीव्स जो होता है जो वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड, ठीक है। तो मस्टर्ड जो प्लांट होता है, मस्टर्ड सीड नहीं बोलता हूँ, मस्टर्ड प्लांट बोल दो। तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसका जो सीड होता है एज ए वाइल हम लोग खाते हैं, और लिप्स जो होता है उसको एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट है तो उसका एक ही हिस्सा खाया जा सके, एक प्लांट का मल्टीपल हिस्सा भी खाया जा सकता है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट का आपको यहाँ पे नोट करवाएं। लिप्स, वेजिटेबल, ओके। अब हम आते हैं आपके एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसे हनी देखो, हनी क्या होता है, हनी कैसे बनता है, बी बनाता है ना हनी जो है कौन बनाता है, बी जो है मधुमक्खी जो होती है वो हनी को बनाता है, ठीक है। मधुमक्खी हनी को बनाता है। अब कैसे बनाता है, तो एक्चुअली मधुमक्खी क्या करता है, जो फ्लावर होता है, एक नेक्टर बोलते हैं, ये क्या होता है, स्वीट जूस होता है। ये नेक्टर का मतलब क्या होता है, स्वीट जूस, जो कहाँ होता है, ये फ्लावर में। तो फ्लावर के पार्ट से नेक्टर को रिसीव करता है बी, मधुमक्खी, और अपने हाइव्स में, अपने हाइव्स मतलब मधुमक्खी का छत्ता जिसको बी हाइव बोलते हैं, तो मधुमक्खी के अपने छत्ते में क्या करता है, इस नेक्टर को कन्वर्ट करता है हनी में। तो ये हनी भी हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग हनी भी ईडेबल पार्ट है, मतलब हम लोग खाते हैं हनी भी। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि आप कोशिश करना, एनिमल प्रोडक्ट्स में तो आप और भी बहुत सी चीज़ देख सकते हो। एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए फूड, एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है, तो आप एग देख सकते हो। एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए फूड हो गया, मीट हो गया, ठीक है, फिश हो गया, एज ए फूड ही है, ये सब सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक। मिल्क हो जाता है, ये सारे एग्जांपल है इसका। हम एक हनी और बी का एक आपको अलग से ये चीज़ें बताए हैं। एक चीज़ और आपको हम ऐड करना चाहते हैं कि आप देखे होंगे चना, जो कच्चा चना होता है, चना ड्राई जो चने होते हैं, ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा, इतना मैं इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ड्राई जो चना होता है, या फिर ड्राई आप मूंग ले लीजिए, ड्राई चना या ड्राई मूंग, ये जो है इसको आप पानी में भिगा दो, एक रात आप पानी में भिगा दो। भिगाने के बाद क्या करो, नेक्स्ट डे उसको आप निकालोगे, थोड़ा सा वो पानी अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। उसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते उतना आपको नहीं पढ़ना, बाद में आपको जहाँ ज़रूरत होगा बताया जाएगा, ठीक है। तो वो आप एक 1 नाइट क्या करना है, वाटर में इसको डालो, 1 कप लो, 1 वाटर में डालो मूंग को, चना को। उसके बाद अगला जब है 1 नाइट वाटर, फिर आफ्टर नाइट मॉर्निंग जब होगी तब आप उसको निकालो, और एक वेट क्लॉथ, ठीक, भींगा कपड़ा में उसको चना को डाल दो,
उसके बाद फॉलोइंग आप उसी रात या फिर अगला दिन आप उसको निकालोगे तो एक वाइट स्ट्रक्चर का क्या होगा, मटेरियल आपको दिखेगा। ये जो चना है इसके ऊपर ऐसे वाइट स्ट्रक्चर का, इसी को क्या बोलते हैं, अगर ऐसा दिखा तो ये पूरे चीज़ों को क्या हो गया कि स्प्रॉटेड हो चुका है ये, तो इसको क्या बोलते हैं स्प्रॉटेड। तो ये भी एडिबल पार्ट है, इसको भी इस तरह से खाया जाता है। तो ये एक चीज़ है जो ऐसे होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको बताएं कि देखिए इस तरह से चीज़ें ये होती है। इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये चीज़ को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम में, वो टॉपिक मैं नोट करवाता हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका कि व्हाट डज एनिमल ईट। आई थिंक इट इज फोर्थ फिफ्थ व्हाट एनीथिंग मे बी फोर्थ। व्हाट डज एनिमल ईट्स। ओके, व्हाट डज एनिमल ईट्स। तो अब आप देख लो कि क्या एनिमल्स खाते हैं। डॉग ले लो, कैट ले लो, ठीक है, और भी आप ले सकते हो। आप बताओ क्या लें, बोफाइलो लेते हैं। तो ये सब नॉर्मल है जो आप देखते हुए कि क्या खाता है। डॉग क्या खा सकता है, कैट क्या खा सकता है, स्मॉल वर्ड खाता है कैट, मिल्क पीते हैं कैट, ठीक है। बोफाइलो तो आपको ग्रास खाता है, मतलब फुल्ली वेजिटेबल ही है। ग्रेन बोल सकते हो, हे वो जो घास फूस जो होता है ना, जब आप धान देखते होंगे जो व्हीट होता है, धान जो होती है, अब उसका जो लोअर पार्ट होता है, धान निकल जाता है तो जो लोअर पीछे का पार्ट होता है उसी को हे बोलता है। डॉग हो गया, डॉग भी आपका क्या मिल्क खा लेगा, मीट खाता है, ये सारी चीज़ें ये खाते हैं एक्चुअली, ठीक है। स्मॉल वर्ड हो गया, मिल्क होता है। एक्चुअली कैट भी क्या है, जो भी है, मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि ये क्या खाता है। अब तो ये बेसिकली चीज़ है, गोट क्या खाता है ये सब चीज़ आप जानते हो। एक चीज़ मैं पूछता हूँ, स्क्वायरो क्या खाता है बताइए। स्क्वायरो मतलब गिलहरी होता है, एक्चुअली ये नट खाता है, ठीक। अब देखो ये व्हाट डज एनिमल ईट्स, तो डॉग अगर मिल्क और मीट खा रहा है, बोफाइलो अगर ग्रास ग्रेन है, सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहा है, ईट ओनली क्या, ईट ओनली प्लांट्स। तो जो ईट्स करता खाता है ओनली प्लांट्स, उसको हम लोग हार्बीवोरस के कैटेगरी में रखते हैं, हार्बीवोरस। तो इसमें आपको देखने को क्या मिल जाएगा, एग्जांपल में बोफाइलो मिल जाएंगे, कॉ, गोट, डियर, बहुत तरह से आएगा, तो वो आता है, ठीक। डियर आई थिंक DEER होता है, ओके। और जो इट्स ओनली एनिमल, जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लायन, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ, जितने भी आप एग्जांपल उठा के देख लो, जो सिर्फ एनिमल को खाएगा ना, उसको कार्निवोरस के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल होगा। जो इट्स करे बोथ एनिमल को भी प्लस प्लांट, जब मन है एनिमल को खाया, जब मन है प्लांट को खा रहा है, तो वैसे को क्या कैटेगरी में डालते हैं, ओमनीवोरस की कैटेगरी में डालते हैं। अलग से उसका नाम है जिसको बोलते हैं ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस की कैटेगरी में जैसे मैं आपको कैट हो गया, डॉग हो गया, मैन इटसेल्फ हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका हो गया। तो ये फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम में मैं आपको सारी चीज़ बता दिया, ठीक। ये आपका चैप्टर अब ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 6 साइंस क्लास का, अगला जो चैप्टर होगा उसके साथ मैं आऊँगा और फिर उसको डिटेल में पूरा बताऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से, ओके बाय।